हेलो आप सबों को, तो फिर से एक बार स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो है रेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले हम लोग डेड स्टार्ट को जानेंगे, ठीक है ना। तो डेड स्टार्ट में क्या होता है, जहां दो से अधिक प्रतियोगी भाग लेते हैं और लगभग एक ही साथ या एक ही समय में खत्म होता है उन लोगों का जो रेस है। हम कह सकते हैं कि डेड हिट में वो खत्म हुआ, डेड हिट बोला जाता है इसको। डेड हिट में आइए प्रश्न करेंगे तो अच्छे से समझेंगे इस डेड हिट को। देखिए, 1000 मीटर का रेस है जिसमें जॉन जो है खान को 120 मीटर से खत्म कर देता है, ठीक है ना। वो खत्म सॉरी मतलब रेस खत्म हो जाता है। तो स्पीड इतना है, तो फिर तो दोनों स्पीड क्या होगा, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम का कंसेप्ट है। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। ए- 1000 मीटर, ये यहाँ से यहाँ गया, ये समझ लीजिए खान है, और ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। दोनों में जो है टाइम टी लगा। ये जॉन और ये खान, ठीक है। इक्वल टाइम में ही खत्म हुआ। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो है ये 120 मीटर है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से हम लिख दें, ठीक है। ये 120 मीटर है, ठीक है। ग्राफ बन गया। अब इक्वल टाइम का कंसेप्ट है। हम लोग ऑलरेडी दो पिछले चैप्टर्स में इक्वल टाइम का कंसेप्ट देख चुके हैं। तो इसमें फिर क्या क्या है, ठीक है। डिस्टेंस देखेंगे, किसका किसका डिस्टेंस है, जॉन का और खान का। ये जे है, रुकिए मैं जे थोड़ा अच्छे से लिख दूं, वाई की तरह लग रहा है था, मतलब हाँ, ठीक है। डिस्टेंस जॉन और डिस्टेंस खान कितना, एक 1000, तो दूसरा उतने देर में 880 ही दौड़ा, 120 मीटर का। रेशियो काटेंगे तो 25/22। तो हम लोग को पता है जब टाइम इक्वल रहे तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो समान होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ये 25 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, जॉन मतलब 25 का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि 9 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। 25 का 40 दिया हुआ है, तो एक का क्या होगा, 40/25, और 22 का, ठीक है ना। तो और उसका पूछ रहा है, 22 का पूछ रहा है क्या होगा। अरे 9 में क्यों लिख दिया, वाट लिखना था ना यार, क्वेश्चन मार्क था, इसको मैं 9 क्यों। तो ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40 × 22/25, इससे कट जाएगा 1.6, तो ये हो जाएगा 35.2 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक लीनियर रेस है, मतलब सीधी रेस है। ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड के अंतराल से हराता है। तो डिफरेंस बिटवीन दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, ये देखते हैं। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर का अंतर है। रेस जो है 1000 मीटर का हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी 1000 और 950, रेशियो काटेंगे तो 20 और 19। स्पीड चेक करेंगे दोनों का, 20 और 19। प्रश्नानुसार बी का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो बी का स्पीड क्या दिया हुआ है,
वो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 50 मीटर या 5 सेकंड, तो 50 मीटर में 5 सेकंड कवर कर रहा है, ये बात हम लोगों को मालूम यहाँ से चल रही है, इतना हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बी निकालना क्या है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, निकालते हैं। और क्या, चूंकि 19 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, रेशियो में 19 जो है स्पीड ऑफ बी के बराबर है, ये हम देख ही पा रहे हैं। एक, दोनों का डिफरेंस 1 होगा, 1 बराबर 10/19, 9 को सही से लिख दें, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एम आई राइट? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ए बी को 10 मीटर से हटाता है 100 मीटर रेस में, बी सी को 10 मीटर से हटाता है 100 रेस में, तो ए जो है सी को कितने मीटर से हटाएगा, ये देखते हैं। रेशियो के कंसेप्ट से बनेगा इस तरह का प्रश्न वगैरह। ये 100 और ये 90, 10 मीटर से हटाता है। फिर यहाँ देखेंगे ये 100 और ये 90, क्योंकि यहाँ भी 10 मीटर का अंतर है। ठीक है, अब बी को कॉमन लेना है, तो उस हिसाब से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 1000, ये 900 और ये 810। ठीक है, काटेंगे तो ये 100, ये 90, ये 81। लिखा है कि ए सी को कितना मीटर से हराता है, तो यहाँ से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 19 मीटर आएगा। जो ऑप्शन ए है हमारा, वो सही उत्तर होगा या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 500 मीटर का रेस है, ए बी को 50 मीटर से हराता है रेस में, 600 मीटर का बी सी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली ही कर दे रहा हूँ, बस रेशियो को अपने को बराबर करना होगा जो क्वेश्चन का मांग है। आइए कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये 500 है, 50 मीटर से हराया, ठीक है, अच्छी बात है। 600 है, 60 मीटर से हराया, अच्छी बात है। ठीक है ना, पहले तो काट ले, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, अब बराबर कर ले, अच्छे से काट ले, अब बराबर कर ले। दो सौ, 180, 162। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए जो है सी को 400 मीटर के रेस में कितने से हराएगा, ए को 400 करना होगा, ये चीजों को अपने को ध्यान देना है। ठीक है, इसको ज्यों ही 2 से गुना करेंगे त्यों ही सबको 2 से गुना करना होगा। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 1500 मीटर का रेस हो रहा है। ठीक है, अनिल बकुल को इतना मीटर से हराता है और सेम रेस में बकुल 400 होता है, तो अनिल 400। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अनिल, उसके बाद बाकल, बाकल नहीं बाकुल, और हमारे चार्ल्स भैया। ठीक है, चार्ल्स भैया। ठीक है, अब देखते हैं रेस 1500 और ये 1350। ठीक है, फिर ये जो है 1500। ठीक है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है और चार्ल्स को इतना से हरा रहा है, तो 1500 और ये 1425, 75 मीटर से हरा रहा है बकुल चार्ल्स को। ठीक है, अब पहले तो काट लेते हैं, तो 0 से 0 भी कट जाएगा और 15 से ही कट जाएगा। ठीक है, 15 9 135 और ये 9 और 10 का रेशियो हो जाएगा 15 से, ऐसे समझिए। इससे ये काट लें, तो पहले क्या करते हैं 15 से काटते हैं, 100 और 95 हो जाएगा, फर्दर कट जाएगा 5 से, फर्दर 5 से भी कट जाएगा, तो ये 20 और 19 हो जाएगा। अब इस दोनों को बराबर करेंगे, तो
इसमें 9 गुना करेंगे और इसमें 20 गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा और ये 171 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स, तो अनिल चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से हराता है। भाई रेस तो 1500 मीटर का हो रहा है, रेशियो 200 का आया है, क्यों ना 1500 में इसको बदल दिया जाए। तो तत्पश्चात सबको बदलना होगा, 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ये 1500, ये 1350 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2565/2 और जब दोनों को कटाकुटी करेंगे तो 1282.50 या 5। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, -217.5 मीटर, जो ऑप्शन ए है हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लीनियर रेस 1000 मीटर का, प्रकाश बेड को 280 मीटर से हराता है, बेड राहुल को 100 मीटर से हराता है। तो हाउ मेनी मीटर डट प्रकाश बीट राहुल, तो प्रकाश जो है राहुल को कितने मीटर से हराता है सेम रेस में। आइए देखते हैं। प्रकाश वेड राहुल, ठीक है। 1000 और 720, 280 से हराता है, 100 मीटर से हराता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ये करेक्ट है। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। काटता हूँ तो बीच में से क्यों नहीं कटते हो भाई। हाँ, अब सही है, ठीक है। अब बराबर करना है, जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से। ये 10,000 हो जाएगा, ये 7200 और ये 6480, ठीक है। अब डिवाइड 10 से देंगे, भाई रेस तो 1000 मीटर का है ना, वी हैव टू डील विथ 1000। 1000, 720, 648, ठीक है, -352 मीटर, ठीक है। यहाँ तक चीजें सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ए, बी और सी, ठीक है। 100 मीटर का रेस है, बी इसको इतना से हराता है और ट्रैक का लेंथ इतना है, तो बी सी को कितना से हराता है, ठीक है। ये देखते हैं। 100 मीटर 90, 10 मीटर और 13 से इसको हराता है ये 87। सब प्रश्न में दिया ही हुआ है, मैं बस उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसे अगर ट्रैक का लेंथ 180 मीटर है तो बी सी को कितने से हराएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अगर बी के लिए ट्रैक 180 मीटर हो जाए तो इसको 180 मीटर कर देंगे, इसको कर देंगे ऐसा, ठीक है ना, इसको कर देंगे। अब गुना करते हैं 180, ये 180 भागेगा तो ये 200 भाग जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये 174, ठीक है। ये -6 मीटर, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1500 मीटर रेस में ये एक्स बीट करता है 100 मीटर से वाई को, और एक्स जेड को 240 मीटर से, तो व्हाट डिस्टेंस वाई जेड इन द सेम। ये देखते हैं एक्स वाई और जेड, 1500, ये 1400 और ये 1260। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब क्या करना है, 1500 मीटर का है, 1500 बोला बाय व्हाट डिस्टेंस वाई जेड को कितने से भागेगा, अगर ये 1500 मीटर भागा तो सिंपली इसको 15/14 से गुना कर देंगे 1500 बनाने के लिए। ठीक है ना, तो जैसा इसके तो उधर भी वैसा ही फ्रैक्शन से गुना होगा। ये तो 1500 बदल गया है, इसको काटेंगे तो 90 गुने 15, 1350 में ये बदलेगा, तो ये 150 मीटर का जो है अंतर यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या 1200 मीटर का रेस है, बाइक ए बी को 100 मीटर से हराता है, बाइक बी सी को 100 मीटर से हराता है, 600 मीटर रेस में बाइक ए सी को 30 सेकंड से हराता है 720 मीटर के रेस में। ठीक है, तो सी का स्पीड क्या है, ये सबसे पहले तो देखते हैं। बारह सौ मीटर का रेस है। ठीक है, तो ये जो है 600 मीटर, 600 मीटर में क्या है, बाइक बी बीट सी 100 मीटर इन 600 मीटर रेस। ठीक है, वैसे ठीक है, बाइक बी सी को 100 मीटर से हराता है, और बाइक वैसे यहाँ पे डायग्राम का काम है नहीं, डायग्राम को अवॉइड ही करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, रेशियो से ही हो जाएगा काम। चलिए देखते हैं रेशियो से, ए बी और सी। ठीक है, ए 1200 100 मीटर से हरा तो ये 1100। ठीक है, और इधर ये 600 और ये 500। यहाँ तक क्लियर है। ए बी को 100 मीटर से हराता है, बाइक बी सी को 100 मीटर से हराता है 600 से। क्लियर है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब इसको रेशियो को बराबर कर लेते हैं। गुना होगा 72, 66, 55। अब पूछ रहा है यहाँ पे 720 मीटर का रेस और इस समय। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तब ये 720 भागेगा, और सबको फिर 10 से गुना करना होगा। तो इसको 720 भगा दिए तो ये 660 जाएगा और ये 550 जाएगा। ठीक है, अब ए और सी को देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, DIFF डिफरेंस 170 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद से स्पीड ऑफ सी को देखेंगे, तो 170 मीटर के लिए 30 सेकंड खा रहा है, वो यहाँ पे दिया ही हुआ है 30 सेकंड से हराता है। तो यहाँ पे 17/3 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 पे हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। ठीक है, तो टाइप 2 पे अग्रसर हो गए हैं, जिसका नाम है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट में मतलब किसी को बोलता है रे तू 150 मीटर आगे जा और तब मैं तेरे को बढ़ाता हूँ, तो इसी टाइप से होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आइए इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना दे कि हेड स्टार्ट आप लोग समझ जाए। यार ये ऐसा क्यों बन रहा है, अब सही है। ठीक है, एक 5 किलोमीटर का रेस है। ठीक है,
अच्छी बात है, रेस होनी चाहिए। हाँ, तो ये 5 किलोमीटर का मामला है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें एस और टी है, ठीक है, ये है एस और ये टी है। एस जो है 500 मीटर का हेड स्टार्ट, मतलब 500 मीटर का एडवांटेज भी बोल सकते हैं, दे दिया टी को, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना वो भी देख लें, बचा 4500 मीटर, ठीक है। अब टाइम लिखा है कि सेम टाइम पे वो फिनिश कर रहे हैं रेस, और टी का स्पीड 13.5 किलोमीटर है। तो एस का क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में एक सीधा सीधी ही लिख दिया कि भैया टाइम सेम है, तब तो अच्छी बात है, कोई झंझट ही नहीं। तो देखते हैं। हाँ, अरे हाँ, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, इक्वल टाइम है। तो इक्वल टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है, हमको पता है। तो डिस्टेंस ऑफ एस, और यहाँ ले लेंगे डिस्टेंस ऑफ टी, 5000 और 4500, कैसे ये कट जाएगा, 9 10, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अरे 9 को भी हटो यार, यहाँ पे अगर लिखे तो 10 और 9 के रेशियो में ये बटेगा, ठीक है। तो अब स्पीड और एस का और स्पीड टी का, ये भी 10 और 9 के रेशियो में जाएगा। अब 9 का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में, मतलब स्पीड टी का 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर डिवाइड वगैरह दे तो एक का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, 15 9 में 135 होता है इसीलिए। और हमको चाहिए एस का स्पीड, तो 10 का वैल्यू चाहिए, तो वो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक शायद क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अशोक 2.3 मतलब 8/3 टाइम फास्ट दौड़ता है भारत से, और अशोक जो है भारत को हेड स्टार्ट इतना का देता है। तो हाउ फार मस्ट बी विनिंग पोस्ट, तो पूछा जा रहा है कि विनिंग पोस्ट को कितना दूर रखा जाए जो कि अशोक और वो सेम टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। ये देखते हैं, छोटा सा डायग्राम बना ले। मान लीजिए यहाँ पे अशोक गहलोत जी हैं, यहाँ पे हमारे भरत भैया हैं, भरत भैया हैं, ठीक है। और 160 मीटर का स्टार्ट वगैरह मिल गया, दिया हुआ है कि इक्वल टाइम में खत्म होना चाहिए माजरा, ठीक है। स्पीड का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है कि 2.3 मंझे 8 और 3 है। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लिया, 8/3, 5 का अंतर आ रहा है, उसी का वैल्यू तो 160 है डिस्टेंस का अंतर, तो एक का वैल्यू 32। पूछ रहा है कि विनिंग पोस्ट को कितना दूर रखा जाए कि दोनों एक टाइम में खत्म करे। तो एक टाइम में ही खत्म हो रहा है रेस, तो विनिंग पोस्ट उतना ही होगा जितना कि हमारा ये अशोक दौरा, ये बेसिकली घुमा फिरा के एक का डिस्टेंस ही पूछ रहा है।
जो कि 256 मीटर है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। और ए है इतना फास्ट बी से, ए 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है बी को एक रेस में। तो रेस का ट्रैक का लेंथ पूछ रहा है ना, हाँ ट्रैक का लेंथ पूछ रहा है अगर दोनों एक समय पे खत्म कर रहे हैं मामला तो। ये है ए और ये है बी। 60 मीटर इक्वल टाइम स्पीड है स्पीड भी 5:3। डिस्टेंस है डिस्टेंस भी 5:3। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 है और वहीं 60 मीटर का बराबर दिया है। 60 मीटर का वो है मिल रहा है उसको बढ़त। ठीक है, हेड स्टार्ट। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मीटर। पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ। लेंथ मतलब ए शुरू से लास्ट तक भागा, तो जो ए भागा वही तो हमारे रेस या ट्रैक का लेंथ होगा। बेसिकली रेस का ही लेंथ होगा, ट्रैक का लेंथ अलग जो भी है। ठीक है, 150 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एक 1200 मीटर का रेस है। रेशियो ऑफ दो कंसिस्टेंट है, मीनल और नीतू 5:7 है। तो मीनल को 500, तो मीनल कितना से जीतती है ये देखते हैं। मीनल जी और नीतू जी को क्या समस्या है। नीतू है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं मीनल है। ठीक है, इसको 500 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। डायग्राम बना के मैं प्रश्न भी समझा दे रहा हूँ। और टोटल जो है रेस 1200 मीटर का है, तो ये जो बचा हुआ है वो 700 मीटर का होगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो ये तो अंडरस्टूड है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब स्पीड ऑफ मीनल और स्पीड ऑफ जो नीतू जी हैं वो 5 और 7 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। ठीक, अच्छी बात है। अब देखेंगे 9 मिनल का टाइम देखेंगे। ठीक है ना, पहले जो भी डेटा हमारे पास है उससे मिनल का टाइम निकल जाएगा। 700 मीटर मिनल दौड़ी। ठीक है, ये अपने को पता है। 700 मीटर मिनल दौड़ी, ठीक है, मिनल को स्टार्ट था तो मिनल 700 मीटर दौड़ी और 5 है मिनल का वो स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से हमको टाइम निकल जाएगा 140 सेकेंड, क्योंकि यहाँ मामला मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। ठीक है, तो 40 सेकेंड लगा मिनल को। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रहा है, अगर नीतू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 140 सेकेंड हो ही रहा है, उसको 7 से गुना कर देंगे तो 980 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इक्वल टाइम का खेला है,
यहाँ पे ये देख लेते हैं यहाँ से कि इसको 140 से गुना करना होगा, तो यहाँ ये 980 में जाएगा, और इसको भी अगर 140 से गुना करें तो ये 700 में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब पूछ रहा है मीनल कितने से जीतती है। मीनल विंस बाय, नीतू 980 मीटर ही दौड़ रही है 1200 मीटर की रेस में। दो 220 मीटर से जीत रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 मीटर का रेस है, स्पीड का रेशियो दिया बॉबी लाला का, बॉबी को इतना मिला तो बॉबी विंस बाय कितना। आइए डायग्राम देखते हैं पहले। लाला जी ने केला खाया, खा के छिलका वहीं गिराया। बॉबी 140 मीटर का स्टार्ट मिल गया, ठीक है ना। 500 मीटर का रेस है, 360 मीटर बचा हुआ है। स्पीड ऑफ बॉबी, स्पीड ऑफ लाला का रेशियो दिया हुआ है, पिछले टाइप का जैसा क्वेश्चन है 4। ठीक है, अब ठीक है ना, टीम को जो है बॉबी को जो है 360 मीटर दौड़ना है, तो 120 से गुना कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप का आप पिछले कर भी चुके हैं, तो ऐसे में कर दे रहा हूँ। 120, तो ये भी जो है 120 से ये 480 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, पूछ रहा है कि बॉबी कितने से जीतेगा। तो बॉबी कटारिया विंस बाय 500 मीटर का रेस है, 480 मीटर ही दौड़े वो प्रतिद्वंदी, तो आप जो है वो 20 मीटर से सतह किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेशियो स्पीड दिया है ए और बी का, और ए को मिला है 70 मीटर का स्टार्ट 1.2 किलोमीटर रेस में, तो पूछ रहा है कौन रेस जीतेगा और कितने डिस्टेंस से। आइए देखते हैं क्या है माजरा आखिरकार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी होगा, और यहाँ कहीं ए को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे 70 मीटर का स्टार्ट मिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर प्लॉट करते हैं, यहाँ कहीं प्लॉट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी होगा। तो ये 1200 मीटर का रेस है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर का रेस है। ठीक है, तो बचा हुआ 1130 मतलब 1130 मीटर का होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, डायग्राम अच्छी बात है। अब सॉल्व करते हैं। स्पीड है और स्पीड भी 5 और 6 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है, हाँ ठीक है, अब जो इसमें मैटर जो है, हमारा जो ये बी है, बी पूरा दौड़ रहा है। ठीक है ना,
इसमें पहले देखिए क्या चेक करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या चेक करते थे, नॉर्मली ये चेक करते थे भी, तो पहले यहाँ पे हम ये चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं कि मैटर क्या होता है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए पूरा दौरा, और 1130 दौरा। 1130 को पहले भागा देते हैं 5 से, ठीक है ना। 5 दूना 10, 1 13, 5 दूना 10, 3 5 6 30, ठीक है। 5 दूना 10, 1 13, 5 दूना 10 और 3 5, ठीक है, 226। और 226 जैसे ही 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सीधे देखने में लग रहा है 1200 मीटर प्लस दौड़ जा रहा है, जबकि रेस ही 1200 मीटर का है। तो इसलिए यहाँ 5 से का कंसेप्ट नहीं देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 पे कंसेप्ट लगाएंगे कि रेस 1200 मीटर तक सिमट गए। तो ये भी आप लोगों को अपने को ध्यान देना है, और इसका कोई तरीका नहीं है, ये करके ही होगा, ठीक है। तो अब 5 पे नहीं मामला हुआ कम, तो इसको पूरा 1200 मीटर दौड़ा देते हैं। चीज़ें यहीं क्लियर हो गई कि भैया जीत तो रहा है बी ही, लेकिन इसको भी तो चेक करना है व्हाट इसका क्या होगा। तो इसको भी 200 से गुना कर देते हैं, तो ये 1000 दौड़ा, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ये मान के चलिए कि यहीं कहीं रह गया होगा, ठीक है, ये यहीं कहीं रह गया होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 1000 मीटर लिख देते हैं आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। हाँ, और बी जो है यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दौरा होगा, तो यहाँ 200 सेकंड लिया होगा, ठीक है। डायग्राम अब अच्छे से हो गया। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखते हैं, बी कितने से जीत रहा है। तो बी कितने से जीत रहा है वो देखेंगे। तो 1130, यहाँ पे 1200 में से नहीं 1000 घटा दीजिएगा, तो चीजें गड़बड़ा जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 1130 में से 1000 घटाना है, क्योंकि इसके लिए तो ट्रैक 1130 मीटर का ही है, तो थोड़ा बहुत लॉजिकली भी सोचना होगा। पिछले क्वेश्चन वगैरह में थोड़ा बहुत अलग सिनेरियो था, इसमें थोड़ा बहुत अलग सिनेरियो, तो आपको समझ जाना होगा। तो 130 मीटर से जीतता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया जो है 3/2 टाइम फास्ट दौड़ रही है प्रेरणा से एक रेस में। रिया को 100 मीटर का लीड मिल रहा है प्रेरणा से, तो डिस्टेंस पूछ रहा है रिया का कितना दौड़े कि दोनों मिल जाए। मिलन अभी आधा अधूरा है। तुझे मिलाने कब तो संसार पूरा है, जो भी है मिलन करवा दे, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। रिया प्रेरणा, ठीक है। 100 मीटर का स्टार्ट मिल गया, ठीक है, बढ़िया। ये यहाँ से यहाँ तक गई। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। और ये यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। टाइम तो ठीक ही लगना है दोनों को, स्पीड में भले ही वेरिएशन हो, भले नहीं है ही, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है स्पीड का रेशियो रिया का और प्रेरणा का, वो 3 और 2 का दिया हुआ है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा रिया का और प्रेरणा का, 3:2। तो ये डिफरेंस जो है यही तो 100 मीटर होगा डिस्टेंस का, एक ही डिफरेंस है।
पूछा रिया को कितना दौड़ना होगा, तो दौड़ा देते हैं रिया को 3 के रेशियो में, उसमें क्या दिक्कत है भाई। 300 मीटर, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब गीता जो है 5/2 दौड़ रही है, बबीता जितना तेज बबीता दौड़ रही है, ठीक है। तो एक रेस में गीता को 40 मीटर का लीड मिलता है, तो ठीक है, मिलने ये भी मिलने ही वाला है, उसी टाइप का होगा। ठीक है, छोटा सा इसमें बना दे डायग्राम, इसमें भी डायग्राम बनाने से आप लोगों को विजुअलाइज करने में आसानी होगी। ये गित्ता और बबीता, मेरे गित्ते और बबीते मूवी नहीं था दंगल, तो जी और प्लस बी हो गया। चलो आप ले लीजिए दीदी, 40 मीटर का है जो भी माजरा है। स्पीड ऑफ गित्ता, स्पीड ऑफ बबीता का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी, बट्टा मतलब रेशियो ही, तो पता ही इतना देर से हम लोग पता ही है ये चीज। ये भी दो डिफरेंस 40, इस टाइप का क्वेश्चन तो कर चुके हैं बहुत सारा। एक का भालू, भालू मतलब वैल्यू, तो 30 वैल्यू भालू वैल्यू सब एक ही है। प्रोनाउंसिएशन पे क्या हो जाना भाई साहब। हाँ, पूछ क्या रहा है, कितना दौड़ना होगा गीता को टोटल, यही पूछ रहा है कि उसको पकड़ लेगी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस स्टार्टिंग वेयर वी, ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे वही पूछ रहा है, मतलब गीता क्या बबीता क्या, शुरुआत से पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस लगेगा, सीधे गीता का नहीं पूछा है, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में तो गीता ही है, गीता का ही तो डिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ा बहुत घुमाने से हम लोग अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गीता का 5 के रेशियो में है चीज, 200/3 बराबर, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये देखते हैं, ए जो है, ए जो है दोनों को बी और सी को स्टार्ट दे रहा है 60 मीटर, दोनों को एक ही साथ दे रहा है स्टार्ट, ठीक है। 1500 मीटर का रेस है, लेकिन बी जो है सी को 15 मीटर छोड़ के रेस खत्म कर ले रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछा है कि कितना स्टार्ट जो है बी सी को दे 1500 मीटर रेस में, ठीक है। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं इसका अच्छे से, तब समझते हैं क्वेश्चन। यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ कहीं मान लीजिए बी भी है और सी भी है, 60 मीटर, यहाँ तक क्लियर है चीज, ठीक है। अब बी मान लीजिए यहाँ पहुंच गया लास्ट पॉइंट पे, सपोज दैट टी टाइम लिया, ठीक है, और ए भी यहाँ पहुंच गया। क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि दोनों पहुंच गया लेकिन सी को छोड़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। तो इसको भी टी टाइम लग गया, ठीक है, लेकिन सी जो है, सी मान के चलिए कि यहाँ कहीं आया उसी टी टाइम में, ठीक है, और ये बेचारा 15 मीटर पीछे रह गया, ठीक है। ये 60 है, तो पहले अब ये देख ले ये कितना कितना का वो है, वो 60 था तो ये 1440 मीटर होगा, ठीक है। तब 1440 और 60, क्योंकि ये 1500 मीटर का रेस था,
इसीलिए। और 1440 में 15 घटाएंगे तो ये जो बचा हुआ है वो 1425 मीटर का होगा। एकदम डायग्राम बन रहा है पूरा फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह। नाव, चढ़ने वाला नाव, ए, बी और सी का रेशियो देखते हैं। ए देखिए यहाँ पे ये 1500 दौड़ रहा है, तो उसी 1500 में जो है क्योंकि बी को 60 मीटर का हेड स्टार्ट है तो बी 1440 दौड़ रहा है, ठीक है। और सी 1440 से भी 15 कम, मतलब 1425 दौड़ रहा है। डायग्राम में हम लोग इसको देख ही चुके हैं। देखो पूछ रहा है कि अगर, अब पूछ रहा है कि अगर 1500 मीटर का रेस होता तो बीसी को कितना का वो देख पाता। तो मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि 1400 मीटर में का रेस है तो 15 मीटर से तू हार गया रेसी, तो अगर 1500 का रेस होता तो रेस तू सी कहाँ टिकता। तो मान लीजिए ये 1440 1500 का होता तो ये 1425 कहाँ टिकता। तो नाव एकदम असली नाव बन गया। नाव चूंकि 1440 gives 1500 मीटर, इसीलिए 15 का वैल्यू कितना होगा, जितना पूछ रहा है कि कितना का स्टार्ट देता, जितना से तू हारा है उतना का स्टार्ट में तेरे को देता ताकि तू मेरे से कंप्लीट कर ले। तू 15 से हारा है तो मैं तेरे को 15 का स्टार्ट दूंगा, बात खत्म, पैसा आज जाओ। तो आइए 1500, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 बटा 1440 ऊपर में भी 15, ठीक है ना। तो अब इसको काट के देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं काट। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है ना। 1440 ही है ना, ठीक 25 बटा 120 से कट रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब जो है इसको जीरो से भी नहीं काटते हैं, इसको सही से काटते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को काटते हैं तो एक संख्या लेके, तो 12 से काटते हैं, 12 12 44 से 120, और इसको 12 से काटते हैं तो 125 होगा। कैसे भी काटिए अपने मन से, और इसको ऐसे काटते हैं तो ये 8 होगा। ठीक है, ये 15 है, ये भी कट चुका है, ठीक है। बचा क्या, ये शाबाश, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं आंसर। इसको अगर 125 बार 8 को ब्रेक करेंगे 15.5/8, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक ही था, थोड़ा बहुत समझने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कितना है, कितना पेज पे है, 22 पे है, अभी 46 में, अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, देखते हैं टाइम कितना हो गया, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो 1000 मीटर का रेस है। अनुष्का जो है 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है करीना को, और उसको 200 मीटर से हरा दे रही है। वाह अनुष्का बहुत फास्ट है। तो अनुष्का शर्मा, तो उसी रेस में अनुष्का 100 मीटर के साथ दीपिका को, और उसको भी 300 मीटर से राउंड दे रही है।
पूछ रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स वुड करीना विद दीपिका, पूछ रहे करीना दीपिका को 50 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा। 50 मीटर का ही रेस लगा रहे हो तुम लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें तो नॉर्मली पहले तो ये देखेंगे, हजार मीटर का एक नॉर्मली रेस है, लेकिन इसमें दो केस है, ठीक है ना, मतलब केस वाइज समझते हैं इसको बेसिकली। केस 1, ठीक है। अनुष्का और यहाँ कहीं मान लीजिए करीना, ठीक है। 100 मीटर का ये स्टार्ट दिया, ठीक है। 1000 में 100 का दिया तो ये 900 बचा, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। लेकिन तब भी 200 मीटर से हार गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीज। तो यहाँ अगर डिस्टेंस का रेशियो निकाले तो डिस्टेंस ऑफ अनुष्का और डिस्टेंस ऑफ करीना, एग्जाम में डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो समझाने के लिए मेरे को बनाना पड़ता है। तो ये 1000 और ये 700, इसको इक्वेशन 1 समझ ले। कैसे कैसे 700, इधर से 100 का स्टार्ट मिला, उधर से भी 200 हार गई, तो 1000 में तो 300 घटा देंगे तो 700 ही होगा। और ये तो भाई पूरा 1000 दौड़ गई, ठीक है। केस 2 समझते हैं। अनुष्का दीपिका, अनुष्का शर्मा दीपिका पादुकोण, वहीं बोले तो 100 मीटर, ठीक है। बचा कितना, ठीक है। ये तो दोनों में कॉमन है, वहाँ अनुष्का करीना का, यहाँ अनुष्का दीपिका का चल रहा है, करीना कपूर खान। इसमें क्या है, 300 मीटर से आ रही है, 300 मीटर से आ रही है, ठीक है। तो ये कितना है, बचा कितना, 600 मीटर। क्यों, 400, 1000 में से 400 गया 600। उसी तरीका से ये भी हमारा 700 मीटर बचा था, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अनुष्का, डिस्टेंस ऑफ दीपिका 1000 और 600, ठीक है। इक्वेशन 2 लिख दीजिए, काम पड़े नहीं पड़े लिख दिया अलग अलग तो समझ में आ जाए। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक कंबाइंड रेशियो को जन्म देंगे, उत्पत्ति करेंगे, प्रजनन करेंगे, जो समझिए। अनुष्का, करीना और दीपिका तीनों एक्ट्रेस का ही नाम ले लिया। पेपर सेटर 1700, तो ये 1000 कॉमन है, तो ज्यों का त्यों उतार सकते हैं सिंपल से। इस दोनों का डिफरेंस लेना है, क्यों लेना है भाई, पूछा तो है क्वेश्चन।
कि करीना दीपिका को कितने मीटर से हरा रही है। अगर 50 मीटर का रेस होता तो 100 है दोनों का डिफरेंस। चूंकि यहाँ लिखे, यहाँ हटने में दिक्कत होगा, यहाँ पे कर देते हैं। अब चूंकि 700 बराबर 50 मीटर, अगर डिस्टेंस टोटल 50 मीटर होता तो हारने का संख्या कितना है, 100 है, तो हारने का संख्या कितना होता है, 100 बराबर 50/7 मीटर, मतलब 1 बराबर 50/700, उसमें 100 गुना करेंगे तो काट पीट के इतना ही आएगा, बराबर 7.14 मीटर। ठीक है, एम सही से लिखो, मीटर। ठीक है, तो ये 7 है, ध्यान देंगे। अरे यार 7, अरे 7 है, ठीक से लिखा जाए। ठीक है, जो भी है। हाँ, तो 7.14 मीटर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। नॉर्मल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत तो सोचना होगा आप लोगों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेस है 500 मीटर का, क्यू उसमें 50 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है पी को, और आर हेड स्टार्ट दे रहा है 100 मीटर का क्यू को, जिससे सब लोग सेम टाइम पे रेस खत्म कर ले। तो पूछ रहा है कि आर अगर पी को कितना का हेड स्टार्ट दे सकता है जिससे रेस सेम टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देख समझने में इजी लग रहा है, बना के देखते हैं क्या होता है। आइए ठीक है, इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं, डायग्राम के बिना ही हो जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ क्यू है और ये डिस्टेंस ऑफ पी है। ठीक है, 500 में 50 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, मतलब 450, तो 10 और 9 का रेशियो बैठा। ठीक है, ये इसको अभी बाद में लिखेंगे। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। और आर और क्यू का बात करें तो 100 मीटर का दिया था हेड स्टार्ट, 400, मतलब 5 और 4 के रेशियो में बैठा काम। ठीक है, अब इस तीनों को कॉमन निकालना है, तो ये 2 से गुना जाएगा और ये 5 से गुना जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा कॉमन, मतलब डी क्यू डी पी और डी आर। ये 20 जाएगा, ये 18 जाएगा और ये 25 जाएगा। अब पूछ रहा है अगर, ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि आर और पी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है कि रेस सेम टाइम में खत्म हो। तो देखते हैं पहले अंतर। अगर 500 मीटर का रेस रहता तो इसको 500 करते और इसको भी 500 करते, तो 500 और ये हो जाता 360। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 140। तो 140 मीटर से हारा है 500 में रेस में, जो है हमारा पी आर से। तो जितना से हारा है उतना का हेड स्टार्ट तो भैया देगा ही देगा, या दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 पे आ गए हम लोग, जिसमें डिफरेंट टाइम और इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस का केस होगा तो टैकल करेंगे उसको। 1 किलोमीटर का रेस है,
पी जो है रेस को 120 सेकंड में खत्म कर रहा है और क्यू 125 सेकंड में। तो डिस्टेंस जो है पी और क्यू को कितने से बीट कर रहा है, आइए देखते हैं क्या है माजरा। तो ये है पी का टाइम और इसका टाइम, क्यू का 120 और 125 तोड़ेंगे तो 24 और 25। तो अब स्पीड का रेशियो देखेंगे तो टाइम और स्पीड का रेशियो पलट जाता है। अभी तक हम लोग डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो देख रहे थे, सेम रहता है, लेकिन टाइम और स्पीड का रेशियो पलट जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 1000 मीटर का रेस है और पी जल्दी कंप्लीट करता है, तो पी 1000 मीटर पूरा दौड़ा होगा इसका मतलब। तो पी भाई को 1000 मीटर दौड़ा देते हैं और क्यू को बोलते हैं कि तू भी उसी रेशियो में भाग, लेकिन ये 960 मीटर ही बेचारा दौड़ पाता है, दोनों में 40 मीटर का अंतर हो जाता है। तो वही 40 मीटर से पी जो है क्यू को हराएगा। आगे बढ़ते हैं, श्यामल जो है डिस्टेंस कवर करता है 1 किलोमीटर का 10 मिनट में, राधा जो है सेम डिस्टेंस 8 मिनट में कवर करती है। तो किस डिस्टेंस से राधा श्यामल को हराएगा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो श्यामल का टाइम, राधा का टाइम 10 और 8 मिनट, 5 और 4 का रेशियो। तो श्यामल का स्पीड, राधा का स्पीड 4 और 5। तो हाँ, तो क्या है, राधा का स्पीड ज़्यादा है, तो राधा पूरा रेस ख़त्म की होगी 1000 मीटर, ठीक है। तो इसी रेशियो में ये वाट वाट इक्वल टू 4 गुने 200, मतलब 800 ही दौड़ी होगी। तो यही दोनों का तो डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना से हराया राधा ने श्यामल को 200 मीटर से। आइए आगे बढ़ते हैं, अमित और बिन्नू 400 मीटर का रेस 44 सेकंड में 50 सेकंड में खत्म कर सकते हैं प्राय। पूछ रहा है जब अमित रेस खत्म कर ले तो बिन्नू कितना दूर है फिनिश लाइन से, देखते हैं कितना दूर है भाई। तो टाइम ऑफ अमित, टाइम ऑफ बिनू, बिनू तो बीन बजाए, ठीक है, देखते हैं 44-50 मतलब 22-25। स्पीड का रेशियो देखेंगे, पलट जाएगा, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। अब यहाँ पे देखेंगे 25 का वैल्यू जो है 400 दिया है, क्योंकि अमित पूरा दौड़ रहा है रेस, और फिर वही डिफरेंस ही तो पूछ रहा है कि कितना, ठीक है ना। तो ये जो है इसको काटेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 16, तो 3 का वैल्यू 16 थिया 48 मीटर, एक का वैल्यू 16 तो 3 का वैल्यू 48 मीटर। कैसे पूछ रहा है कि वो फिनिश लाइन से कितना दूर है ना। तो क्योंकि वो अमित पूरा दौड़ गया है तो अमित में से ही घटा देंगे, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का तो कर भी चुके हैं बस, लेकिन उसमें सेम रेशियो था, इसमें पलट रहा है रेशियो।
क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ डिस्टेंस तो सेम रह रहा है ना, टाइम अलग है, तो टाइम अलग है तो स्पीड का रेशियो पलट जाएगा, टाइम सेम होता तो डिस्टेंस का रेशियो सेम होता। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर रन कर रहा है ये जितना देर में और बी इतना देर में, तो ए बी को कितना देर में हराता अगर रेस 1 किलोमीटर का हो। ठीक है, देखते हैं कितना देर में हराता। 190, 3 मिनट 10 सेकंड को लिख सकते हैं और 3 मिनट 20 सेकंड को 200। 19-20 का रेशियो, 19-20 का फर्क है 19-20 नहीं, 19 लाख का फर्क है भाई साहब। स्पीड 20 और 19 -1, चूंकि 20 बराबर 1000 मीटर, इसीलिए 1 बराबर 50 मीटर। 20 का वैल्यू 1000 है तो 1 का वैल्यू 50 होगा। 1 किलोमीटर का ही रेस है। ठीक है, हाँ ठीक है, वहीं बस डिफरेंस ही पूछा था, कुछ खास नहीं ज़्यादा बताने वाला है, इसलिए आगे देखते हैं। 1400 मीटर का रेस है। जॉन जो है फिनिश लाइन पे इतना देर में पहुंच जा रहा है, जेम्स इतना देर में पहुंच जा रहा है, डिस्टेंस ठीक है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। टाइम जेरी जॉन भूटान का डॉन, और टाइम जॉन और क्या नाम है, जेम्स है, जेम्स है जॉन। हाउ डू यू डू, आई एम फाइन। चलिए आगे देखते हैं। 6 और 7 का रेशियो होगा, स्पीड बदलेगा, जॉन जेम्स। 7 और 6 1 का फर्क, चूंकि 7 का वैल्यू 1400 मीटर है, इसीलिए 1 का वैल्यू 1 से ही तो आ रहा है, 220 में लिखा गया स्वतः 200 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1170 मीटर का रेस है। रमन जो है फाइनल पॉइंट पे इतना सेकंड में पहुंच जा रहा है, मोहन इतना सेकंड में पहुंच जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस से रमन जो है मोहन को हराता है। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। टाइम रमन, टाइम मोहन 65, 90, मतलब 13-18। स्पीड रमन, स्पीड मोहन, पलट जाएगा ये कबूतर की तरह। जादू दिखाऊं, जादू। चलिए आगे। 18 का वैल्यू रमन का वैल्यू 1170, 165 डिफरेंस निकालना है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये इतना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है ए बी को इतना मीटर से रेस में हरा दे रहा है। दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे शुरुआत में, तो लेंथ ऑफ द कोर्स पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं डायग्राम से। रोबोट डायग्राम बनाना भी जरूरी है। ए और बी एक साथ शुरू किए थे, ठीक है, और ए ये यहाँ यहाँ लगभग दौड़ा, तो बी समझ लीजिए यहाँ तक पहुंचा, तब तक जो है ए जो है यहाँ पहुंच गया। और 60 मीटर से मामला सेट हो गया, मतलब हार गया। साठ मीटर से हार गया, ठीक है। टाइम जो है टी लगा, बस क्वेश्चन में इतना ही चीज दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा इक्वल है, अगर यह करें
इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ द कोर्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए प्रश्न प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। टी ए और टी बी 220 और 240 दिए हुए हैं। बीस सेकेंड का डिफरेंस है। यही 20 सेकेंड का डिफरेंस जो है हारता है 60 मीटर से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बी डाल के हम कॉमा दे रहे हैं। 20 सेकेंड बराबर 60 मीटर, मतलब बी जो है हार रहा है 60 मीटर, जिसमें 20 सेकेंड लग रहा है, ऐसे समझ लीजिए देसी भाषा में। 1 सेकेंड बराबर 3 मीटर, इसीलिए 240 को टोटल कोर्स का लेंथ मतलब जितना देर भी, ठीक है ना। ठीक है ना, कोर्स का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बी का निकालने हैं, तो बी भी तो रेस कंप्लीट करता ही है। लिखा हुआ है कि ए को इतना टाइम और बी को इतना टाइम लगता है रेस कंप्लीट करने में, ठीक है। 3 मिनट 180 40 220 240, ठीक है। तो ठीक है, किसी को जो कि बी का ही निकालने हैं सब कुछ, तो बी को ही पकड़ के निकाल लेते हैं। मतलब 240 सेकंड लगता है बी को रेस कंप्लीट करने में। तो ये जो है 720 मीटर यहाँ हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेस से 140 मीटर का पंकज जो है इतना मीटर पर सेकंड के स्पीड पे दौड़ता है। वो 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है अरुण को, और अरुण को फिर भी 4 सेकंड से हरा दे रहा है। तो स्पीड ऑफ अरुण कितना है? आइए सब डायग्राम बना ले। पंकज, ये है पंकज, ये है अरुण। बीस मीटर। रेस जो है जय श्री हनुमान, मंगलवार हनुमान जयंती और परशुराम जयंती भी है, उनके हिसाब से ज्यादा परशुराम, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। आइए यहाँ देखते हैं, ये 20 मीटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर होगा। ठीक है, तो अभी डायग्राम नहीं बनाना है, अच्छा नॉर्मल बस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में दौड़ रहा है, तो ये जो है अरुण जी, अरुणिता अरुण जो भी है, अरुणी है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं टी प्लस 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे क्लियर है। नाउ टाइम ऑफ पंकज 140 मीटर और नीचे में 2.5 मीटर पर सेकंड की धुआंधार रफ्तार। 140 5/2 लिख सकते हैं इसको। इसको 28, ये ऊपर चला जाएगा फटाक से, 56 सेकंड लगेगा। ये एक प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए टाइम ऑफ अर्जुन
56 और ये 4 सेकंड इसको ज़्यादा लग रहा था, मतलब 60 सेकंड। इसीलिए स्पीड ऑफ अरुण, इसको 120 ही दौड़ना है 60 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल रन करता है इतना 100 मीटर की रेस में, राहुल भारत को स्टार्ट देता है। उसी का क्वेश्चन है, अब डायग्राम नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली डील करते हैं क्वेश्चन को। 100 मीटर मान लीजिए इसको ये, और ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 96 है, ये +4 मान लीजिए। नाउ आर को कितना समय लग रहा है, 100 मीटर बट्टा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 50/3 हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं फिलहाल, काटने में आसानी होगा इसीलिए। काटने में मतलब ऊपर मीटर है तो एक जैसा रहना चाहिए, सेकंड में आ गया इसी का, सेकंड में लाना था इसीलिए मीटर पर सेकंड में बदले। 60 + 4 टाइम भी पिछले टाइप का क्वेश्चन है, स्पीड भी का चाहिए, तो 96 दौड़ना है, 64 स्पीड है, मीटर पर सेकंड गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर। 32 गुना 64, 25 × 96, 2 9 18, 27/5, 27/5। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 5.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ाया, 500 मीटर P2 को इतना, PQ को इतना, स्टिल भी ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखते हैं, डिस्टेंस P 500 मीटर, स्पीड P 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 2 ही किलोमीटर जा पा रहा है भाई, कितना आलसी आदमी है। TP है, डिस्टेंस R 480 मीटर, स्पीड Q वाट पूछ ही रहा है, मतलब टाइम Q A + 60। नाउ टाइम P 500 जाना है, और नीचे में 2 है स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 900 मतलब 900 सेकंड, इसीलिए टाइम Q बराबर 960 सेकंड। तो इसीलिए स्पीड Q 480 जाना है, टाइम 960 मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से गुना करेंगे किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए। अब ये तो सीधा सीधी कट रहा है, 2 से 48 गुना 96, और ये 9/5 मतलब 1.8 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन है भाई, अब वाटर ब्रेक ले लिया जाए, नहीं जी, लगभग 10 क्वेश्चन है, वाटर ब्रेक ले लेते हैं। टाइम कितना अभी तक लगा है वो देख के वाटर ब्रेक लेके आए, फिर शुरू करते हैं। 1 घंटा 19, फिर भी आज स्पीड ठीक है कल के मुकाबले। कल हालांकि था भी बहुत क्वेश्चन, लगभग अभी कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं,
कल तो 64-63 क्वेश्चन था, 1.5 घंटा लगा इसमें, आज कितना टाइम है। ठीक है, टाइम तो खैर लगता है, अच्छी बात है। Hello guys, I'm back. It's a small break. So let us begin. चलिए, ए और बी 100 मीटर के रेस में भाग लिए। ए इतने स्पीड में दौड़ा और ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी 8 सेकंड से हटा दिया। तो बी का स्पीड क्या है, आइए देखते हैं। पहले हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है उसके साथ खेला जाए, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। तो ए का टाइम मान लीजिए 100 मीटर दौड़ा, स्पीड इतना है, इसको बदल लेते हैं। ये 25 से सीधे 100 काट देंगे 4 मरतबा, 18 चौक 72 सेकेंड। बी का टाइम 8 सेकेंड बोल रहा है कि भैया ज़्यादा ले रहा है, ये 8 सेकेंड से हार रहा है, एक ही बात है। 80 सेकेंड। ठीक है, 9 बी का स्पीड 92, जो 8 मीटर से हार रहा है।
बट्टा 80 सेकेंड जो कि उसका समय है, गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको काटते हैं। ठीक है, हाँ कितना से कटेगा? ये 2 से कट जाएगा 40, और ये 200 कट जाएगा, दोनों में 18। ये 4 से कट जाएगा, 4 दहन के 40, और ये 4 से कट जाएगा 23 मरतबे। ठीक है ना, 20 का 80 12, 300 का 12, 80 12 92। ठीक है, 23 गुने 9 बट्टा। तो अब यहाँ पे एक देखिए, ये 207 हो जाएगा ऊपर में 23 नंबर, और नीचे में 50 हो जाएगा। इसको काटना है तो क्यों ना कुछ दिमाग लगाया जाए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया जाए, ताकि डिनोमिनेटर जो हर है हमारा वो 100 हो जाए, और ऊपर 414 रहेगा, तो 4.14 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक 200 मीटर का वॉक रेस है, मतलब चलते चलते दौड़ना है। ठीक है, तो जायका जो है, जायका नहीं जकिया ऐसा कैसा नाम है वह, मुस्लिमों का नाम होगा। तो जकिया जो है वो एवरेज स्पीड चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, और वो स्टार्ट दे रही है वीना को 20 मीटर का, और फिर भी उसको 18 सेकंड ठहरा दे रही है, तो वीना का एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। ये जो डेटा अवेलेबल है उसके साथ पहले चला जाए। टाइम ऑफ जकिया चकिया 200 मीटर। ठीक है, 5 की रफ्तार से। सेकंड। ठीक है, 25 8 200 गुना हो जाएगा 18 से, 144 सेकंड। वीना का टाइम 18 सेकंड ज़्यादा ले रही है। नाउ स्पीड ऑफ वीना 180 मीटर। ठीक है ना, 20 मीटर से हार रही है, और समय 162। अरे इसको सेकेंड लिखना था ना, किलोमीटर पर आवर। 18 नंबर 162, इसको 20 से खुद मत काटो, मैं काटूंगा। ठीक है, और ये 5 से 4 ही बचा है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर का रेस है, ए इतना स्पीड में दौड़ रहा है, ए बी को इतना मीटर का स्टार्ट दे रहा है, और 10 सेकंड से रहा है। ठीक है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब ज़्यादा मैं इसको समझना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन सॉल्व कर देता हूँ। इसमें डायरेक्ट मीटर पर सेकंड या कन्वर्जन का कोई काम नहीं है, जैसे कन्वर्जन से बचना भी चाहिए, किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो। हालेलुया। चल ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम ऑफ बी 25 और 10 बोले तो 35। ठीक है, सारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। नाउ स्पीड ऑफ बी मैं सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग समझते रहना। इतना तो समझ नहीं पाइएगा तो क्या समझिएगा। सागबात। चलिए आगे देखते हैं। मनोज जो है स्टार्ट 40 मीटर का दे रहा है, 700 मीटर में 37 रन कर रहा है इतने स्पीड से। ठीक है, अगर 36 मैनेज कर रहा है मनोज को इतना से हराने पे, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सतोज मनीष अगर उन लोगों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए देखते हैं डेटा अपने पास क्या क्या दिया है। 37 का निकल सकता है समय।
700 मीटर और 9 किलोमीटर पर आवर। ये भाई ये कट क्यों जाता है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इससे इसको काटेंगे 2 मरतबा, इससे इसको काटेंगे तो 140। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 14 दूना 28, 280 सेकेंड। टाइम ऑफ मनोज 280 जोड़ 40, 320 सेकेंड, जो कि 40 मीटर से हेड स्टार्ट मिला नहीं, मतलब 40 सेकेंड से हारा टाइम है ना। अब नाउ NOW हेड स्टार्ट जो मिला सो मिला है। स्पीड ऑफ मनोज 40 मीटर से हारा 660 मीटर, और नीचे में वहीं 320 जो है सेकेंड। ठीक है, गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको काटते हैं। ये अरे भाई काटने की जगह शून्य क्यों नहीं कट रहा है? फिर शून्य से भाग गया, काटा। हाँ अब सही, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 2 से काटते हैं 16, इसको 2 से काटते हैं 33, इसको 2 से काटते हैं 8, इसको 2 से काटते हैं 9। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 33 9, नीचे में 8 और 5। ठीक है, रेशियो में ही निकालना है तो अभी पूरा उसको गुना नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। इसीलिए स्पीड ऑफ सतीश और स्पीड ऑफ मनोज का रेशियो जो प्रश्न हमसे पूछा है, एक का तो 9 दिया ही हुआ है प्रश्न, दूसरे के लिए जद्दोजहद चल रही है। तो 33 गुने 9 बट्टा 8 गुने 5 लिख सकते हैं। ये 9 से ये 9 कट ही गया, तो ये 8 पंचे 40, इधर चला जाएगा 40 और इधर 33। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं। ठीक है, 120 मीटर का रेस है। पी एस को 100 मीटर से हराता है। एस स्टार्ट करता है 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट, 100 मीटर का रन, हु मीन द रेस और हाउ मेनी वाट। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। 120 मीटर का रेस है, पी एस को 6 मीटर से हराता है। अगर अगर अब इसमें कंडीशन लगा दिया है, एस स्टार्ट करता 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाता है और ये 100 मीटर का ही रेस होता, तो कौन जीतता कितने मीटर से? आइए देखते हैं क्या इसमें हो सकता है चीजें। ठीक है, 120 मीटर का रेस है। ठीक है, तो ये एस मान लीजिए और ये पी मान लीजिए, हरा रहा है ना। ये 6 मीटर मान लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा? और इसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस पी और डिस्टेंस एस 120 और 114। ठीक है, समय सेम लगा तो स्पीड का रेशियो भी सेम रहेगा।
ये हो जाएगा, डिस्टेंस और स्पीड का सेम है तो स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग चीज़ें समझ गए। नाउ NOW, नाउ अब इफ वाला केस का वो बनाते हैं फोटो। हंड्रेड मीटर, ठीक है ना, 7.5 मीटर, ये हो जाता 92.5। ठीक है, अब 92.5 हो जाता। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान के चलते हैं T1 लगा। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, DP और यहाँ से डिस्टेंस ऑफ S बराबर 100 और ये 92.5। S का टाइम, डिस्टेंस तो इतना लगेगा ही और टाइम लगेगा कितना 114, क्योंकि टाइम ऊपर में ऑलरेडी, सॉरी स्पीड 114, तो डिस्टेंस स्पीड क्योंकि 114 ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। ये जो है एस का वो लगा, 100 मीटर का ही रेस है यहाँ पे, तो 100 मीटर का हम यहाँ पे इसको इतना हेड स्टार्ट मिल गया तो इतना ही दौड़ना है इसको इतना दौड़ना है और इसका स्पीड इतना मिल गया तो टाइम लग गया मान लीजिए इसको इतना। अब यहाँ पर देखते हैं, अरे यार लाइन सही से खिंचा जा भाई, लग नहीं रहा है लाइन सही से खिंचाएगा, ऐसे क्यों हो रहा है। चलिए जो खिंचाया खिंचाया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पी कितना दौड़ा, तो पी का आपको डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड पटा 120। पी खुद कितना नहीं दौड़ा, पी एस जितना देर में दौड़ा उतना देर में पी कितना दौड़ा वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ना, ताकि मामला क्लियर हो। तो यहाँ से 97.36 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको कि जितना देर में एस ने रेस खत्म कर लिया उतना देर में पी इतना ही दौड़ा। ठीक है, मतलब 100 मीटर का ही रेस था, पहले वाले से नॉर्मली स्पीड निकाले और दूसरे वाले पे उस स्पीड को फिट करके टाइम निकाल दिए एस का, और जितना देर में जितना टाइम एस को लगा 100 मीटर दौड़ने में उतना टाइम में ये कितना दौड़ा, ये 2.64 हो रहा है। तो आंसर एक बार फिर समझा दे, इससे इसका स्पीड निकाल लिए, स्पीड समझ में आ गया पी और एस का। इसमें बोल रहा है कि 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जा रहा है एस को। ठीक है, तो एस एस 92.5 मीटर कितना देर में दौड़ रहा है उसका समय निकाल लिया, उतना देर में जो ये कहाँ थे पी, उतना देर में पी पीछे ही थे। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल ही है, करते हैं बस थोड़ा बहुत, दो सर्कमस्टेंसेस को मिक्स कर दिया इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, डबल आगे बढ़ गए क्या। ठीक है, देखते हैं।
ए का स्पीड 30% मोर है बी से। ए और बी जो 117 मीटर का रेस दौड़ रहा है। व्हाट पार्ट लेंथ ऑफ रेस, तो हेड स्टार्ट कितना देना चाहिए कि डेड हीट हो। डेड हीट मतलब एक कहीं साथ रेस खत्म हो। आइए देखते हैं। ये है ए, ठीक है ना, और यहाँ कहीं बी को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। और टोटल 117 मीटर्स का वो है, ठीक है। ये टी, ये टी, ये टी, क्या आप लोगों ने ये टी को देखा है? ये भी इक्वल टाइम का कंसेप्ट है, क्योंकि डेड हीट ऑलरेडी लिख दिया है। स्पीड है, स्पीड भी ये देखिए 3/10 फ्रैक्शन होता है, 30% मोड, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13/10। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। अब बोल रहा 117 मीटर का रेस है और ए जो है पूरा दौड़ रहा है, तो इसमें 9 से गुना कर देते हैं भाई, 117। इसको ज्यों ही 9 से गुना करेंगे त्यों ही 90 आ जाएगा अपने पास। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो है 90 मीटर दौड़ा भी, और ये जो है 117 माइनस 90 दौड़ा, बोले तो 27 मीटर दौड़ा। बस सी 27 सही आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 3 रनर्स ए बी सी एक रेस में, एक जो है 12 मीटर आगे खत्म कर रहा है, बी 18 मीटर सी के आगे खत्म कर रहा है। दूसरा भी रेस हो रहा है, रनर बी जो है 8 मीटर आगे खत्म कर रहा है सी के, ठीक है ना। इच रनर ट्रेवल द इंटायर डिस्टेंस एट कौन, सबका स्पीड कांस्टेंट है, तो पूछ रहा है लेंथ, तो रेस का लेंथ कितना होगा, ये समझते हैं। इसमें मेन वो डायग्राम को समझना जरूरी है, सॉल्यूशन को बहुत बड़ा नहीं है, इसका कंसेप्ट को समझना है इसमें बेसिकली। केस 1, बड़ा डायग्राम उसका बना है। ए बी और सी एक साथ रेस शुरू की, ठीक है। यहाँ कहीं सी को प्लॉट कर देते हैं, यहाँ कहीं बी को प्लॉट कर देते हैं, और ए जो है खत्म ही कर लिया। दिया क्या क्या है, ये पहले दे दिया है कि ये 18 मीटर से हार आया ए सी को, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए जो है ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ बी, ये भी दिया हुआ है। ए सी को 18 से हराता है, ये भी दिया हुआ है। और ये 12 मीटर से बी को हराता है, ये भी दिया हुआ है। तो बचा हुआ स्वाभाविक है कि 6 मीटर होगा। बस पहला का डायग्राम केस 1, ये केस 1 है हमारा। अब केस 2, दूसरे केस को खोला जाए जैसा। दूसरा केस क्या है, बी जो है 8 मीटर, बी फिनिश्ड 8 मीटर अहेड ऑफ, बी जो है 8 मीटर से हरा देता है सी को। तो ए और बी ये होगा, और यहाँ कहीं मान लीजिए सी होगा, और सी जो है 8 मीटर से रेस को हार गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है, ये देखिए। रेस का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। लेंथ पूछ रहा है कि टोटल जो ट्रैक का लेंथ क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे
यहाँ पे बी और सी पे ध्यान देंगे। बी और सी पे ध्यान देंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि और बी और सी का अंतर है 6 मीटर, ठीक है। और वहीं यहाँ पे जो है बी और सी का अंतर बढ़ के 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो जैसे जब बी और सी का अंतर जब बी और सी 6 मीटर की दूरी पे थे, तब बी को ए तक जाने में, मतलब फिनिश करने में 12 मीटर लगा, ऐसे समझिए। जब बी और सी 6 मीटर की दूरी पे थे, तब बी को रेस खत्म करने के लिए 12 मीटर का लगा, ठीक है। और जब बी और सी 8 मीटर की दूरी पे होंगे, तो सी को रेस खत्म करने में, ठीक है ना, कितना मीटर लगेगा, वही जो है हमारा उत्तर होगा। मतलब क्या, बी और सी जब 6 मीटर की दूरी पे थे, तब बी को 12 मीटर दौड़ना था, 12 मीटर पीछे था जो भी है, ऐसे यहाँ पे समझिए। चूंकि वही लेट वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट, चूंकि 2 मीटर गिव्स 12 मीटर, ये आप समझ गए। 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है। तो 6 से ये 8 हो गया, ठीक है। अरे नहीं, हाँ, अरे हम ठीक है, नहीं, यहाँ पे ये समझिए कि 6 मीटर की दूरी पे थे, तो इसको बी को 12 मीटर दौड़ना था। और जैसे ही 8 मीटर का दूरी आया बी और सी के बीच, तो वैसे ही 12 मीटर कंप्लीट हो गया। मैं वो गलत थोड़ा समझा दिया, ऐसे समझिए। मतलब सी बी और ए यहाँ है, ठीक है ना। बी ए तक 12 मीटर दौड़ गया, 12 मीटर दौड़ गया, और सी जो है 2 मीटर ही भागा। बी ए तक 12 मीटर भाग गया, और सी और बी में जो 6 मीटर का डिफरेंस था वो 2 मीटर बढ़ गया। तो सी और बी में जैसे ही 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ा, बी जो है, ये जो है 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर भागा, तो ये 2 मीटर भागा, मतलब 2 मीटर जो है 12 मीटर के बराबर है। तो अब यहाँ से जो इस 8 मीटर का जो अगर हम निकाल लेंगे, तो ये 8 मीटर पूरे हमको दे देगा ट्रैक की लंबाई। तो 12 गुने 8/2 बराबर 48 मीटर, ठीक है। यही है अंतर से हम लोगों ने पकड़ा। कैसे पकड़ा, क्योंकि भाई बी और सी जब देखिए ये 6 मीटर की दूरी पे था, और बी को जो है खत्म करने के लिए 12 मीटर और दौड़ना था, ठीक है। और जैसे ही बी जो है 12 मीटर दौड़ा, जैसे ही बी 12 मीटर दौड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है बढ़ के 8 मीटर का हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 मीटर का डिफरेंस जो है 12 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि रेस खत्म हो गया है, तो जो 8 मीटर का डिफरेंस है वो पूरे ट्रैक को अब रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि बी उतना भाग गया, तो पूरे ट्रैक को ये रिप्रेजेंट, बी का डिस्टेंस, मतलब ऐसे समझिए, ये जो 2 मीटर का जो डिफरेंस है वो बी के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बी के 12 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बी जैसे ही 12 मीटर भाग गया, तो 8 मीटर का गैप आ गया, तो 8 मीटर का गैप भी तो बी के टोटल डिस्टेंस, मतलब पूरे ट्रैक नहीं, मतलब बी के टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 48 मीटर है। चलिए अब अच्छे से समझ गए होंगे आप। सॉरी, थोड़ा मतलब मिसकंसेप्शन हो गया, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना क्वेश्चन बचा है जी, शायद 4 क्वेश्चन बचा होगा, ठीक है, देखते हैं। 3 रनर है, अमन, रमेश, नरेश,
एक रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, फिनिशिंग 48 मीटर अहेड रमेश, इतना नहीं, यही ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जो आप लोग किए थे। ये पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ कहीं नरेश है, यहाँ कहीं रमेश है, और यहाँ कहीं अमन है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए। अब क्या दिया, अमन फिनिशिंग 48 मीटर, हमें सब्लिमेशन 68 मीटर, ठीक है। तो ये जो नरेश है, ये जो अमन से 68 मीटर आगे मामला सेट कर दे रहा है, ठीक है। और ये जो रमेश है, ये अमन से 48 मीटर आगे मामला सेट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस 20 मीटर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट दे दे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, लाइन आज क्यों इतना टेढ़ा हो रहा है। ये है अमन और ये है रमेश और यहाँ है नरेश। ये 25 मीटर का यहाँ पे अंतर आ जा रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। चूंकि कितना का अंतर आया नरेश में और इसमें, पहले 20 मीटर था, पहले 20 मीटर का अंतर था नरेश और रमेश में, अब नरेश और रमेश में 25 मीटर का अंतर आ गया, मतलब 5 मीटर का अंतर। इधर 5 मीटर का जो अंतर है वो कितने को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, इस 48 मीटर को, क्योंकि ये इधर 48 मीटर भागा और हमें इस 25 मीटर का चाहिए, मतलब 48 मीटर गुने 25/5 बोले तो 240 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर रेस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 2-3, उसके बाद कहानी खत्म करेंगे इस चैप्टर का। 3 रनर हैं, वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे, और जो खत्म करने को लोगों का अवधि है 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड में एक एक राउंड अपना निकालना है, एक शॉर्ट राउंड जो भी निकालना है, एक राउंड का कितना। तो व्हाट टाइम विल दे मीट, तो वो फिर कब मिलेंगे उस स्टार्टिंग पॉइंट पे। मान लीजिए एक सर्कुलर सर्कल, पता नहीं कैसा बना है, जो भी, ठीक है, 720 मीटर, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हाँ, और स्पीड भी, ये मैं कहाँ से ले आया, सॉरी मैंने गलत डेटा फिट कर दिया इसको, टाइम वाला था ना, मैं और कोई कुछ देखने लगा, सॉरी फॉर इट। 1 2 3 6 पे तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, 12 सेकंड, 15 सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए भी थे किस चैप्टर में, वो सोचिए, कमेंट कीजिए। अभी बताता हूँ किस चैप्टर में, एलसीएम लघुत्तम में।
ठीक है। तो 2 मिनट लगा, 120 तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसी लोएस्ट कॉमन फैक्टर पे ही मिलेंगे ये लोग सबसे पहले। तो 2 मिनट बाद मिलेंगे तो टाइम जो है 6:02 का। इतने पे मिलेंगे ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 720 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, एक 1.5 मीटर का है, उसका इतना है, तो एक दूसरे को कभी क्रॉस करेंगे, दूसरे टाइम में कब क्रॉस करेंगे, पहली बार नहीं दूसरे बार। ठीक है, 720 मीटर यही डेटा में फिट करने लगा था पहले। 1.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम देखेंगे। तो 720 मीटर का डिफरेंस है। अब ये क्या करेंगे, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में दौड़े हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस आता है और अपोजिट में जुड़ता है। ये लोग हम लोग पहले ही जान चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये 720 मीटर और ये 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करने पे 360 सेकेंड, मतलब 6 मिनट। पहला राउंड में 6 मिनट में काम तमाम हो जाता है। फर्स्ट टाइम में इंसान 6 मिनट भी टिक गया, बहुत टिक गया। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा है। चीज को सही लिखूंगा भाई। हाँ, ये हुई ना बात। तो अब सेकेंड टाइम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए सेकेंड टाइम क्रॉसिंग। बारह मिनट। एक क्वेश्चन और, चलिए फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुए और उसको अब समाप्त भी कर देंगे। 625 मीटर का ट्रैक है, ठीक है ना। दो का स्पीड दिया हुआ है, एक्स और वाई का। एक्स का 36 और वाई का 54। पूछ रहा है मीटिंग टाइम, लेकिन इसमें जो है दोनों क्या कर रहा है, वो लोग अपोजिट दौड़ रहे हैं तो जुड़ेगा। यही अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। 625 मीटर, 36 जोड़ 54, ठीक है ना, किलोमीटर फराक गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। आइए इसको काटाकुटी करें। 625 बट्टा 90 गुने 5/18, 18×5 = 90। 25 और 625 को काटेंगे तो 25 सेकेंड। फाइनली खत्म हुआ ये चैप्टर। मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आइए देख ले समय कितना लगा अपन को। चलिए 2 घंटा से पहले इसको नेट खत्म